बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 446। चलो मौत का रेगिस्तान। क्या यही 5 सितारा डॉ सम्राट का एहसास है? सचमुच 4 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता से तुलना नहीं हो सकती। यह देखकर ज्वाला जानवर सो गया। फिर सफेद शियाओ यान ने भी साधना छोड़ी। पुतलियां अचानक खुलीं और बोला, आवाज में हैरानी छिप नहीं रही थी। अगर कहा जाए कि 4 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता के साथ 5 सितारा डॉ सम्राट प्रारंभिक स्तर से निपटने में बहुत मेहनत लगती थी, तो अब शियाओ यान 5 सितारा डॉ सम्राट प्रारंभिक स्तर के दिग्गजों से बिना मेहनत के निपट सकता है। वर्तमान शियाओ यान के पास न सिर्फ अमर शरीर है जो 10वीं श्रेणी डॉ सम्राट कहलाने लायक है, बल्कि वह 5 सितारा डॉ सम्राट प्रारंभिक स्तर का दिग्गज भी है। शियाओ यान को पूरा यकीन है कि 5 सितारा डॉ सम्राट प्रारंभिक स्तर की अपनी ताकत, 7 परत आसमान तोड़ रूलर और अमर शरीर मिलाकर श्वानलिंग राज परिवार के 6 सितारा डॉ सम्राट प्रारंभिक स्तर के श्वानशान से भी नहीं डरता। अगर श्वानशान सचमुच उससे टकराया तो वह उसे मार भी सकता है, क्योंकि शियाओ यान में वह क्षमता है। बस श्वानशान के पास वाले बुजुर्ग की ताकत पता नहीं, जिसे शियाओ यी भी पूरी तरह समझ न पाए। उसकी ताकत भी साधारण नहीं होगी, शियाओ यान ने खुद से कहा। लेकिन फिर भी शियाओ यी पहले से 8 सितारा डॉ सम्राट प्रारंभिक स्तर पर है। अगर जानजाल की लड़ाई हुई तो शियाओ यी का शरीर और मेरा अमर शरीर मिलाकर, जब तक श्वानशान के पास वाला बुजुर्ग 9 सितारा डॉ सम्राट न हो, उसे हराना मुश्किल नहीं। शियाओ यान ने शांति से विश्लेषण किया। वैसे कहें तो शियाओ यी की अग्नि एल्फ पहचान सचमुच खास है। अकेले साधना कर सकती है, मेरे ऊपर चढ़कर ताकत बहुत बढ़ा सकती है। यह सचमुच कमाल की चीज है, शियाओ यान उत्साहित होकर बोला। अग्नि एल्फ का चढ़ना शियाओ यी के इंसानी रूप लेने के बाद से उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। चढ़ने के बाद शियाओ यान की ताकत बहुत बढ़ जाती है। अब शियाओ यान 5 सितारा डॉ सम्राट प्रारंभिक स्तर का है, शियाओ यी 8 सितारा डॉ सम्राट प्रारंभिक स्तर की। दोनों चढ़ गए तो शियाओ यान की ताकत 8 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता के करीब पहुंच जाएगी। बस सिर्फ 10 मिनट तक रहता है, यह सबसे बड़ी कमी है। बूम बूम बूम। जैसे ही शियाओ यान 5 सितारा डॉ सम्राट प्रारंभिक स्तर पर पहुंचा, आत्मा क्षेत्र से एक विशाल संदेश उभरा। सफल हो गया। शियाओ यान उत्साहित हो गया, क्योंकि यह सांसें पहले आत्मा क्षेत्र में 7 परत आसमान तोड़ रूलर साध रहे सम्राट साधारण स्तर आत्मा शक्ति अवतार की थीं। 7 परत आसमान तोड़ रूलर की पहली परत 3 सितारा डॉ सम्राट से निपटने के लिए काफी। दूसरी लहर 1000 फीट की शक्ति जोड़ती है। रूलर मछली की तरह चलता है, बहुत तेज गति से बदलता है, 1000 फीट शक्ति जोड़ता है। ताकत 4 सितारा डॉ सम्राट से निपटने लायक। तीसरी परत छाया, चरम गति, पीछे छाया छोड़ता है, दुश्मन को भूखा मारता है, ताकत 5 सितारा डॉ सम्राट से निपटने लायक। संदेश की धारा लगातार शियाओ यान के दिमाग में आती रही। उसी समय यीहुओ हेंगगु रूलर शियाओ यान के हाथ में प्रकट हो गई। बुजुर्ग शियाओ यान ने दोनों हाथों से यीहुओ हेंगगु रूलर को सहलाते हुए धीरे कहा। यीहुओ हेंगगु रूलर में काफी बुद्धि थी, उसने विनम्रता से जवाब दिया। हे तू सचमुच साहसी और सतर्क है। यीहुओ हेंगगु रूलर के ऊपर से एक मजाकिया आवाज आई। हे शियाओ यान ने सिर खुजलाते हुए मुस्कुराया। शरीर ने डॉ सम्राट गोली लेकर 5 सितारा डॉ सम्राट तक पहुंचा, और सम्राट साधारण स्तर आत्मा शक्ति ने डॉ कौशल साध कर खुद को फीडबैक दिया। प्राचीन काल से अब तक शायद तू ही अकेला है जो ऐसा कर सका, लोंग यी ने तारीफ की। सीनियर, बस चालाकी है, शियाओ यान घमंड नहीं किया, विनम्रता से बोला। चिंता मत कर, गोल्डन ड्रैगन किंग न होने पर भी इस छोटे श्वान 3 तियान में तुझे छूने वाले बहुत कम हैं। कम से कम अर्धदेव स्तर से नीचे कोई तुझे छू नहीं सकता। लोंग यी ने बात खत्म की, एक आत्मविश्वास उभरा। जूनियर सीनियर लोंग का शुक्रिया अदा करता है, शियाओ यान ने कृतज्ञता से कहा। भले ही यह लोंग यी बहुत घमंडी है, शियाओ यान जानता है कि यह बुरा नहीं है, बस ड्रैगन कबीले में जन्मा है। हड्डियों में घमंड है, हार नहीं मान सकता, इसलिए लोंग यी नया शरीर पाने को इतना बेचैन है।
ऊपर से यह गोल्डन ड्रैगन किंग का चुनाव है। शियाओ यान न सिर्फ औषधि शास्त्री है बल्कि गोल्डन ड्रैगन किंग का चुना हुआ भी है। भविष्य में लोंग यी चाहे ड्रैगन कबीले में जाए या नया शरीर पाए। दरवाजे के बाहर श्वानशान दाशुई, शियाओ यी, म्यू यिंगइंग और ब्लड ब्लेड मर्सिनरी ग्रुप के 4 लोग सब मौजूद थे। 1 महीना हो गया, यह यान शियाओ अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? कोयोट ने सबसे पहले कहा। डॉ सम्राट गोली लेकर भी 5 सितारा डॉ सम्राट में पदोन्नति असफल हो सकती है। धैर्य रखो, देखते हैं, दाशान ने कहा। असफल नहीं होना चाहिए, तांग तांग ने दाशान को देखकर थोड़ा नाराजगी से कहा। अगर औषधि शास्त्री को कुछ हुआ तो इस बार रेगिस्तान जाना बेकार, क्योंकि सिर्फ औषधि शास्त्री ही इसे सुलझा सकता है। लेकिन अगर नहीं निकला तो काली आंधी फिर आएगी, हमें फिर इंतजार करना पड़ेगा, कोयोट ने कहा। चुप रहो। इस बार जहां जा रहे हैं, अगर औषधि शास्त्री साथ न हो तो जाना ही बेकार, वरना मौत को गले लगाने जैसा होगा। थोड़ा और इंतजार करो, तांग तांग ने कहा। हरामी, यह औषधि शास्त्री सचमुच बड़ा रुतबा रखता है, कोयोट ने मन में गाली दी। चूंकि ऐसा है तो चलो। मुझे लगता है पदोन्नति में बहुत समय लग गया, लोंग ही ने कहा। हाँ, शियाओ यान ने बात खत्म की, हल्के से उठा और लकड़ी के घर के दरवाजे की ओर चला। दोनों हाथों से हल्के धक्के से अदृश्य आत्मा शक्ति अवरोध शियाओ यान ने वापस ले लिया। हे, सबको इंतजार कराकर माफी, शियाओ यान ने दरवाजा खोला और बाहर बहुत लोगों को देखकर तुरंत कहा। ब्रेक थ्रू हो गया। यह देखकर पास की शियाओ यी जल्दी से आगे आई और यान शियाओ से बोली। हाँ, यान शियाओ ने काला लबादा पहना और धीरे से कहा। तो ब्रेक थ्रू हो गया। अगले ही पल वू यू हैरान हो गया। इस महीने वह शियाओ यान के ठिकाने पर नजर रखे हुए था। भले ही आत्मा शक्ति से अलग किया हुआ हो, वो यू अंदर की हालत महसूस कर सकता था, क्योंकि उसे इस यात्रा में औषधि शास्त्री के महत्व का पता था। अगर साधना में असफल हुआ तो वह तुरंत अंदर घुस जाता, वरना औषधि शास्त्री को कुछ हुआ तो यात्रा खत्म। बस 1 महीने बाद वू यू को यान शियाओ के कमरे में कोई असामान्य बात नहीं लगी और यान शियाओ ने तुरंत कहा कि 5 सितारा डॉ सम्राट में ब्रेक थ्रू हो गया। वह हैरान रह गया। 5 सितारा डॉ सम्राट में ब्रेक थ्रू का हलचल थोड़ा बहुत तो होता है, यह यान शियाओ इतनी शांति से ब्रेक थ्रू कर गया, यह सचमुच अविश्वसनीय है। चूंकि सब ठीक है तो चलते हैं, तांग तांग ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन यान शियाओ के शरीर को ध्यान से महसूस करने पर सचमुच 5 सितारा डॉ सम्राट प्रारंभिक स्तर की लहर थी, ज्यादा कुछ नहीं कहा। चलो, काली आंधी रुक गई है, मौत के रेगिस्तान में घुसने का अच्छा समय है, कोयोट ने बात खत्म की और जोर से कदम बढ़ाया, आसमान की ओर बढ़ा। सबने देखा तो एक दूसरे को सिर हिलाया, फिर सीधे उड़ान भरी और जंगल छोड़कर मौत के रेगिस्तान की ओर बढ़ गए। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 447, श्वानलिंग राज परिवार का दर्दनाक अतीत। सुनहरे रेगिस्तान में भयानक तूफान लगातार फैल रहे थे, जिससे रेगिस्तान में छोटे छोटे आंधी तूफान उठ रहे थे। रेगिस्तान में 9 लोगों का समूह धीरे धीरे चल रहा था। 9 लोगों में से हर किसी के नाक मुंह पर पर्दा या कुछ और लगा हुआ था। आखिर इस रेगिस्तान में गलती से रेत मुंह में चली जाए तो जहर लगने की संभावना बहुत थी, इसलिए सबको सावधानी बरतनी पड़ रही थी। 9 लोगों में सबसे आगे तांग तांग थीं, बाएं दाएं कोयोट और लोन वुल्फ, पीछे वू यू, बाकी चारों के बीच में थे। रुको, तांग तांग ने कहा। कप्तान, क्या हुआ? कोयोट ने मुड़कर मास्क हल्का हटाया। अभी अभी हम मौत के रेगिस्तान के किनारे पर थे, ज्यादातर खतरा नहीं था, लेकिन अब अलग है। अब हम मौत के रेगिस्तान के अंदर हैं। कुछ दिनों में हम अपने मकसद के करीब पहुंच जाएंगे, इसलिए सावधान रहना। तांग तांग ने अंगूठी से भेड़ की खाल का नक्शा निकाला और धीरे से बोली। जी, सबने सिर हिलाया। 9 लोगों के मौत के रेगिस्तान में घुसे 10 दिन हो चुके थे। इन 10 दिनों में लगातार आगे बढ़ते रहे, सिर्फ रात को आराम करते। 10 दिनों की लगातार दौड़ ने सबको थका दिया था। हमसे थोड़ी दूर पर पानी का स्रोत है, पहले पानी भर लें फिर चलें।
तांग तांग ने भेड़ की खाल के नक्शे पर हरी जगह की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा। ठीक है, हमारे पास भी पानी कम बचा है, काले लबादे वाले यान शियाओ ने कहा। पानी भरने के बाद यान शियाओ भाई से कुछ डॉ क्यूई बहाली और सर्पझर प्रतिरोधक गोलियां बनवानी होंगी, तांग तांग ने कहा। जीत यान शियाओ ने धीरे से हामी भरी और भेड़ की खाल के नक्शे पर दिखाए हरे पानी के स्रोत की ओर चल पड़ा। चलो पीछे पीछे। वो यू यान शियाओ की सुरक्षा तेरी जिम्मेदारी है, किसी भी समय जरा सी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे, तांग तांग ने पास के स्खमी वू यू से कहा। समझ गया, वू यू ने बात खत्म की और सीधे पीछे चल दिया। मौत के इस रेगिस्तान में कुछ अस्पष्ट चीज है। जैसे ज्वाला की लहरें, म्यू यिंगयिंग की सुंदर आंखें मौत के रेगिस्तान की गहराई को घूर रही थीं। क्या हुआ? चलो, शियाओ यी ने म्यू यिंगयिंग को धक्का दिया और यान शियाओ के पीछे चल पड़ी। यह शियाओ यी अग्नि एल्फ लगती है, ताकत अगाध। लेकिन उसकी ज्वाला शक्ति सचमुच भयानक है। अपनी असली ताकत न इस्तेमाल करूँ तो मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, कम से कम ज्वाला में तो नहीं। म्यू यिंगयिंग ने बात खत्म की और सीधे पीछे चल दी। यह देखकर दाशान की भौहें तुरंत चढ़ गईं। टीम के सबसे पीछे चलते हुए पास के दाशुई बुजुर्ग से बोला, मास्टर, क्या हमें इनसे अलग हो जाना चाहिए? जल्दी नहीं, इतना शानदार लाइनअप है, सचमुच नहीं पता ये मौत के रेगिस्तान में क्या करने जा रहे हैं। हम बस दूर से पीछे चलते हैं, दाशुई बुजुर्ग ने धीरे से कहा। ठीक है, दाशान ने सुना तो सिर हिलाया और चुपचाप टीम के सबसे पीछे चलने लगा। 9 लोगों का समूह हरे रंग की ओर बढ़ा। मौत का रेगिस्तान, यह मौत से भरा देश है। न सिर्फ बेहद भयानक तापमान है, बल्कि कुछ अज्ञात शक्ति भी है जो मौत के रेगिस्तान में घुसने वालों को जीने नहीं देती। कहा जाता है कि मौत के रेगिस्तान में घुसने वाले हर व्यक्ति को मौत के रेगिस्तान का सबसे अमीर खजाना देखने का मौका मिलता है, लेकिन खजाने का रक्षक तुरंत मार देता है। हालांकि यह अफवाह बिना आधार की है, फिर भी अनगिनत लोग मौत के रेगिस्तान में घुसते रहे। अगर मौत के रेगिस्तान से जिंदा निकल गए तो असीम वैभव और दौलत हाथ के पास। मौत के अकेले रेगिस्तान की गहराई में सर्प मानव रहते हैं। सर्प मानव की 9 बड़ी कबीलें हैं। 9 कबीलों के अलावा एक मंदिर भी है। मंदिर में सर्प मानव के अनगिनत सालों के दिग्गजों और रहस्यों की पूजा होती है। सबसे उत्कृष्ट सर्प मानव या मेडुसा रक्त वाले दिग्गज होते हैं, लेकिन सटीक जगह शायद सर्प मानव के दिग्गजों को भी ठीक से नहीं पता, सिर्फ 9 बड़ी कबीलों के लीडर जानते हैं। मौत के अकेले रेगिस्तान की गहराई में एक विशाल टीम चुपचाप एक शांत जगह पर छिपी हुई थी। इस टीम में 11 लोग थे। 11 ने बिना अपवाद काले लबादे पहने थे। लबादों ने बाकी आकृति और चेहरा छिपा रखा था, लेकिन इन 11 से काले लबादे की रोक के बावजूद भयानक लहरें निकल रही थीं। ये 11 आज की पूरी ड्रैगन विंग लीजियन के 10 दिग्गज थे। श्वानलिंग राजा मिलाकर 11। इतना भयानक लाइनअप श्वांतियान में कहीं भी रखो तो सिर ऊंचा करके चल सकता है। श्वानलिंग राजा, इस बार का मकसद क्या है? एक आकृति ने सबसे आगे वाले व्यक्ति से कहा। सबसे आगे वाला व्यक्ति सुना तो मुड़ा और अभी अभी बोलने वाली आकृति से बोला, इस बार हमारा मकसद सर्प मानव का मंदिर है। मुझे जो खबर मिली है, सर्प मानव को पता नहीं क्यों मेडुसा रक्त वाली संतान पैदा हुई है, और भले ही वह संतान साधारण हो, सिर्फ एक सितारा डॉ सम्राट हो, लेकिन मंदिर का रहस्य शायद हम भी पूरी तरह नहीं जानते। लेकिन एक बात पक्की है, मेडुसा रक्त वाली यह दिग्गज कई दिनों से मंदिर में है। एक बार उसने मेडुसा परिवार के रहस्यों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया तो हम तो दूर, हमारे श्वानलिंग राज परिवार के रक्षक भी शायद नहीं संभाल पाए। आखिर सबको मेडुसा परिवार के रहस्य पता हैं। श्वानलिंग राजा का चेहरा जरा भी नहीं डोला। मेडुसा रक्त वाली मालकिन, एक सितारा डॉ सम्राट। श्वानलिंग राजा की बात खत्म होते ही अभी अभी बोलने वाली आकृति चौंक गई। मेडुसा रक्त के बारे में वह बहुत स्पष्ट था। मेडुसा कबीले में 3 बेहद भयानक नेत्र हैं। नीले सांप के 3 फूल नेत्र, लूडिंग 3 फूल नेत्र, मेडुसा का पत्थर नेत्र। इनमें सबसे भयानक मेडुसा का पत्थर नेत्र।
मेडुसा के पत्थर नेत्र की सबसे भयानक बात यह है कि बचाव मुश्किल है, क्योंकि आज जितने ताकतवर श्वानलिंग राजा हैं, वे भी इस मेडुसा पत्थर नेत्र से कुछ नहीं कर पाते। एक बार मेडुसा रक्त वाली यह संतान मंदिर में विरासत ले ले तो बहुत संभव है कि मेडुसा का पत्थर नेत्र सीख ले। हजारों साल पहले उनके श्वानलिंग राज परिवार के संस्थापक एक सितारा डॉ शियान पूर्णता स्तर के दिग्गज इलाके की समस्या की वजह से फेंशियान पैविलियन से लड़ाई हारने के बाद मौत के रेगिस्तान आए थे। इस जमीन को श्वानलिंग राज परिवार की जमीन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि अंत में मेडुसा परिवार की राजा को नाराज कर दिया और मेडुसा ने उन्हें सीधे मार डाला। मेडुसा ने अपनी जान की कीमत पर मेडुसा का पत्थर नेत्र दिखाया, श्वानलिंग राज परिवार के संस्थापक को सीधे पत्थर बना दिया। हजारों साल बीत गए, दर्जनों पीढ़ियों ने कितनी मेहनत की, फिर भी मेडुसा पत्थर नेत्र की शक्ति नहीं हटा पाए। यही मेडुसा पत्थर नेत्र की भयानकता है। लेकिन मेडुसा पत्थर नेत्र सिर्फ मेडुसा रक्त वाले ही साध सकते हैं, इसलिए इन सालों में सर्प मानव में ऐसा दिग्गज नहीं आया। श्वानलिंग राज परिवार सर्प मानव से लड़ता और दबाता रहा। लेकिन सब जानते हैं, एक बार सर्प मानव में मेडुसा रक्त वाली राजा पैदा हुई तो श्वानलिंग राज परिवार और सर्प मानव के बीच की दुश्मनी को देखते हुए श्वानलिंग राज परिवार का खतरा बढ़ जाएगा। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 448 रेगिस्तान में पानी। चुप रहो, यह गुप्त ऑपरेशन है। सांप को सतर्क नहीं करना है, वरना सर्प मानव नाराज हो गए तो पूरी ताकत से हमारे श्वानलिंग राज परिवार पर टूट पड़ेंगे। यह हम नहीं देखना चाहते। इसलिए इस मिशन का मकसद सिर्फ सर्प मानव के मंदिर में जाकर खबर लेना है। अगर संभव हुआ तो मिलकर मेडुसा रक्त वाली संतान को पकड़ लो और सर्प मानव का रास्ता भी काट दो। श्वानलिंग राजा के पास खड़े बुजुर्ग ने धीरे से मुंह खोला। बुजुर्ग का नाम किंतियान था, वर्तमान ड्रैगनविंग आर्मी का लीडर, जिसे फुडो मिंग किंग कहा जाता है। साथ ही 9 चक्र 9 सितारा डॉ सम्राट, अर्धदेव से सिर्फ एक कदम दूर। हाँ, पहले बोलने वाले का नाम मू चेन था, ड्रैगन एडिक्शन लीजियन में 5वें नंबर का दिग्गज, 8 सितारा डॉ सम्राट, पूर्णता स्तर की ताकत। अगर ऐसा है तो चलें। हरकतें जितनी कम उतना अच्छा, वरना सर्प मानव की 9 बड़ी बीलें सचेत हो गईं तो हमारे लाइनअप के लिए भी सिरदर्द होगा, श्वानलिंग राजा ने धीरे से कहा। मंदिर की जगह। किंतियान के पास येओमो ने धीरे से कहा। सर्प मानव की कुल 9 बीलें हैं और 9 बीलों में भी मेडुसा परिवार के मंदिर के बारे में सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को पता है। चलो किसी एक बीले में जाकर सर्प मानव लीडर पकड़कर पूछते हैं, पास के येओमो ने सोचकर कहा। सहमत चारों ओर के लोग एक एक करके बोले। तो चलें, येओमो ने बात खत्म की। फिर वह, श्वानलिंग राजा और किंतियान किसी दिशा में बढ़ गए। ये 11 लोग आज के श्वानलिंग राज परिवार की चोटी की ताकत थे। हेड किंतियान फुडो मिंग किंग कहलाते हैं, 9 चक्र 9 सितारा डॉ सम्राट। डिप्टी हेड येओमो, 4 चक्र 9 सितारा डॉ सम्राट। तीसरे श्वान मिंग, 3 चक्र 9 सितारा डॉ सम्राट। चौथे कैन जियाओ, 8 सितारा डॉ सम्राट देर अवधि। 5वें फैन यू, 8 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता। छठे श्वान मो, 8 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता। यही वह काले कपड़ों वाला था जिसने श्वानलिंग सम्राट तालाब में शियाओ यान को घेरा था। 7वें मू चेन, 8 सितारा डॉ सम्राट देर अवधि। 8वें मू चेन फेंग, 8 सितारा डॉ सम्राट मध्य अवधि वायुगुण। 9वें याओशिन, 8 सितारा डॉ सम्राट प्रारंभिक का औषधि शास्त्री। 10वें श्वान वान शिन, 8 सितारा डॉ सम्राट प्रारंभिक। इतना भयानक लाइनअप मौत के रेगिस्तान में कुछ बेहद भयानक लहरें पैदा करेगा। यान शियाओ और 9 लोगों की तरफ लौटें। 9 लोगों ने भेड़ की खाल के नक्शे से रेगिस्तान में पानी का स्रोत देखा और बिना हिचके पानी के स्रोत की ओर बढ़ गए। यान शियाओ काले लबादे में टीम के सबसे आगे था, लेकिन इस समय यान शियाओ ने कदम रोके और नजरें सामने के ओएसिस पर टिका दीं। सबके सामने लगभग 10 किलोमीटर का ओएसिस था। ओएसिस में हरी वनस्पति थी जो इस मृत और बंजर रेगिस्तान से बिल्कुल अलग लग रही थी, लेकिन यान शियाओ को सबसे ज्यादा खींचने वाली वे हरी पौधे नहीं, बल्कि वह साफ सुथरा पानी था। सावधान रहो, इस ओएसिस में कुछ है, यान शियाओ ने हल्के से कहा।
फिर कदम धीमे कर दिए। अभी अभी की बात सुनकर यान शियाओ के पीछे 7 सितारा डॉ सम्राट वू यू की आंखें सिकुड़ गईं, फिर सतर्क हो गया। यह यान शियाओ असली 5 सितारा डॉ सम्राट प्रारंभिक स्तर का है और सम्राट स्तर का औषधि शास्त्री भी। ठीक ठीक श्रेणी पता नहीं, लेकिन सम्राट साधारण स्तर चोटी की आत्मा शक्ति है। इस यान शियाओ की औषधि शास्त्र तकनीक बहुत कम नहीं होगी। सावधान रहो। तांग तांग ने सुना तो आंखें सिकोड़ी और चारों ओर सतर्क होकर देखने लगीं। कुछ है। शियाओ यी ने यान शियाओ की बात सुनी तो तुरंत सतर्क हो गई। पास म्यू यिंगयिंग, कोयोट, लोन वुल्फ और दाशान दाशुई सब सतर्क हो गए। चलो, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। बस उस ओएसिस में कुछ छिपा लग रहा है। हम ऐसे। यान शियाओ के शरीर से 8 आत्मा रोशनी निकली और सबकी ओर बढ़ी। आत्मा ध्वनि संचरण तांग तांग ने देखकर थोड़ी हैरानी जताई। हालांकि हैरान हुई, लेकिन अभी अभी आत्मा संचरण से मिली यान शियाओ की योजना से तांग तांग पूरी तरह सहमत थीं। चलो, यान शियाओ को छोड़कर बाकी 8 की सतर्कता तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह बहुत आराम की स्थिति आ गई। 9 लोग हंसते बोलते ओएसिस की ओर बढ़े। इस समय ओएसिस में साफ सुथरे झील के पानी में एक सांप जैसी आकृति हल्की दिखी। हरामी। अभी अभी कुछ ताकतवर सांसें महसूस हुई थीं। क्या सामने वाले ये लोग हैं? असंभव, इनमें सबसे ताकतवर 5 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता है। अभी अभी की सांसें 7 सितारा डॉ सम्राट या उससे भी ज्यादा की थीं। क्या मैंने गलत महसूस किया? झील के पानी में एक नंगी सुंदर सर्प औरत चुपचाप पानी से बाहर निकली, फिर लाल होंठ हिले और सोचने लगी। सुंदर सर्प औरत का शरीर बेहद कामुक था। पानी सांप जैसी कमर बहुतों का सपना थी, लेकिन इस समय सुंदर सर्प औरत की सांसें बहुत भयानक थीं। 6 सितारा डॉ सम्राट प्रारंभिक स्तर की ताकत। सर्प मानव में 5 सितारा डॉ सम्राट स्तर तक पहुंचने वाले का सर्प मानव में मजबूत स्थान होता है। 6 सितारा डॉ सम्राट प्रारंभिक स्तर वाली इस सुंदर सर्प औरत का दर्जा सर्प मानव की 9 बड़ी बिलों में कम नहीं होगा। छोड़ो, बेहतर है जल्दी निकल जाऊं, वरना माँ ने देख लिया तो डांटेंगी। बस पता नहीं ये इंसान सामने क्यों हैं। पहले माँ ने कहा था कि इंसान बहुत बुरे होते हैं, लेकिन ये 9 लोग देखने में ज्यादा बुरे नहीं लग रहे। सुंदर सर्प औरत ने बहुत आकर्षक ढंग से शरीर मरोड़ा, फिर हवा में एक सुंदर अकेलापन खींचा। अगले ही पल झील पर गिरी पोशाकें सुंदर सर्प औरत ने धीरे धीरे पहन ली। भले पोशाक पहन ली, लेकिन सुंदर सर्प औरत के भरपूर वक्रों पर कोई असर नहीं पड़ा। छोड़ो, जल्दी वापस चलती हूँ। 9 लोगों को ओएसिस की ओर आते देख सुंदर सर्प औरत ने तुरंत पूंछ हल्की हिलाई। पता नहीं क्यों 9 लोगों में सबसे आगे काले लबादे वाले की सांसों से सुंदर सर्प औरत को काफी डर लग रहा था। बात खत्म करके सुंदर सर्प औरत की आकृति पलक झपकते हिली, फिर ओएसिस की जमीन पर तेजी से दौड़ी। अगले ही पल ओएसिस से बाहर निकलकर रेगिस्तान में गायब हो गई। बस उस सुंदर सर्प औरत की आस्तीन में एक छोटा तिरंगा सांप धीरे सो रहा था। सुंदर सर्प औरत के तराजू बहुत अलग थे। अगर यान शियाओ देखता तो पाता कि इस सुंदर सर्प औरत के तराजू 3 रंग के हैं। कोई है। 9 लोग ओएसिस में घुसे। पहले यान शियाओ की योजना के मुताबिक 9 लोगों की सांसें अचानक फट पड़ी, गति चरम पर पहुंच गई और 10 मील के ओएसिस को पल भर में उलट पुलट दिया, लेकिन कोई अजीब सांस नहीं मिली। अजीब, मुझे अभी अभी किसी के होने का एहसास हुआ था, यान शियाओ ने कहा। आवाज जैसे ही गिरी, एक बेहद विशाल आत्मा शक्ति तुरंत निकली। वह क्या है? यान शियाओ की आत्मा शक्ति की तलाशी के साथ साफ झील के पानी में 3 रंग का सांप तराजू जैसा कुछ दिखा। वह 3 रंग वाली आकाश निगलने वाली अजगर पास की तांग तांग अभी हैरान थी कि क्या यान शियाओ ने गलत महसूस किया, लेकिन 3 रंग के तराजू देखते ही मुंह से निकल गया।